नमस्कार। पीयूषम कक्षा 9 के 7वां पाठ है ज्ञानम भारः क्रियाम विना को आज हम लोग देखेंगे। मैं हूं प्रवीण चंद्र उपाध्याय और हम लोग इस पाठ को देखते हैं। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, ये कहानी है। इसमें आपको समझाया गया है कि ज्ञान भार हो जाता है क्रियाम विना, क्रिया के बिना। जब तक आप ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं लाते, ज्ञान का मतलब क्या है कि उसको अपने व्यवहार में लाइए, उसको अपने जीवनचर्या में उसको शामिल कीजिए। ज्ञान हो और उसको आप प्रयोग न करें तो वो ज्ञान भार ही है, वो आपको कहीं न कहीं से नुकसान पहुंचाता है। तो इस पाठ में एक कहानी के माध्यम से इसी बात को समझाया गया है और इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। देखते हैं। पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायाः कथायाः संपादितः अंशोऽयं पाठः। अस्यां कथायां व्यवहारं विना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शितः। उक्तं च शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान्। अत्रोपदेशो लभ्यते यत् व्यवहारो बुद्धि क्रिया वा ज्ञानस्य परिणामः भवति। व्यवहारं विना तु पांडित्यं व्यर्थं भारभूतम च। देखिए, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है। किसी भी संस्कृत अगर पढ़ा जाए तो कैसे, तो पहले तो खुद एक बार जिस प्रकार से मैंने रीडिंग लगाया पैराग्राफ का, उस तरह से रीडिंग करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ने का बहुत फायदा होता है। पढ़ने से आपको आपके गला साफ होता है, कंठ उच्चारण प्रक्रिया साफ होगी, उच्चारण करना आएगा, गलतियां खत्म होंगी, ये जरूरी है। और अर्थ भी समझ में आएगा। तो पढ़ना जरूरी है। कभी भी किताब को पढ़ना जरूर चाहिए। पढ़ने का बहुत फायदा होता है। तो खुद से भी किताब को खोल के खाली समय में खोल के पढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। खुद से स्वाध्याय जरूरी है। आप ट्यूशन कोचिंग जो भी कर रहे हो करिए, लेकिन खुद स्वाध्याय बहुत जरूरी है। इसको भी करते रहिए, तभी जाकर के आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो फिर वही हो जाएगा, ज्ञान भार हो जाएगा क्रिया के बिना। यही चीज इस पाठ में भी समझाया जा रहा है। तो देखते हैं हम लोग। पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य, संस्कृत नीति कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र। पंचतंत्र एक संस्कृत की नीति कथा ग्रंथ है। नीति कथा ग्रंथ है मतलब नीति बताए गए हैं आपको। आचार विचार, आचरण, शिष्टाचार, जीवन में आने वाले जो भी चीजें हैं, उनको कैसे हमें अपना जीवन जीना चाहिए, किसको अपना मित्र बनाना चाहिए, किससे, मतलब व्यवहारिक चीजें जो जीवन के लिए जरूरी है, उन सब चीजों पर कथा के रूप में एक ग्रंथ लिखा गया, पंचतंत्र, जिसके रचयिता हैं विष्णु शर्मा। इसमें इस पाठ में नहीं दिया है आपको कहीं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पंचतंत्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र कैसा ग्रंथ है, तो संस्कृत नीति कथा का ग्रंथ है। संस्कृत नीति कथा है, नीति कथा ग्रंथ है, जिसके अंतिम तंत्र मतलब 5 तंत्र हैं इसमें। तो इसके अंतिम तंत्र में विद्यमान कथा का संपादित अंशोयम, संपादित अंश है, मतलब उसमें उस कथा को लेकर के
यह अंश का मतलब संपादित अंश, मतलब उस कथा का एक अंश यह पाठ है। अयम पाठ, इसको अब सही तरीके से बैठा लीजिए। यह पाठ, अयम पाठ, यह पाठ पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र के विद्यमान कथा का संपादित अंश है। इस तरीके से बैठाइए इसको। अस्याम कथायाम व्यवहारम विना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। अस्याम कथायाम, इस कथा में, किस कथा में? ज्ञानम भार क्रियाम बिना, इस कथा में व्यवहार के बिना, व्यवहारम बिना, व्यवहार नहीं है, व्यवहारम बिना शुष्कस्य ज्ञान, सिर्फ शुष्क ज्ञान मतलब सूखे ज्ञान को, सिर्फ ज्ञान को निरर्थकता दर्शिता, निरर्थक दिखाया गया है। यानी आपके पास ज्ञान खूब हो, आप पढ़े लिखे खूब हैं, रोज खूब पढ़ते हैं, लेकिन उसको अपने व्यवहार में आप नहीं लाते, अपने जीवन में उसका उपयोग नहीं करते, तो वो ज्ञान क्या हो जाता है? सूखा शुष्क ज्ञान है और वो निरर्थक ज्ञान है। वो आपका किसी प्रकार से फायदा नहीं देने वाला, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। इसलिए जो भी ज्ञान है, थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, लेकिन उसको अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, यही बताया गया है यहाँ पर। उत्तम च मतलब और उत्तम कहा गया। शास्त्राणाध्यत्यापि भवन्ति मूर्खा, शास्त्र का अध्ययन करने वाले भी मूर्ख होते हैं। और यस्तु, और जो क्रियावान, जो क्रिया वाले हैं, जो क्रिया करते हैं, वो जो मतलब क्रिया पर विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकल करने में जो विश्वास करते हैं, ऐसे पुरुषः स विद्वान, वही विद्वान माने जाते हैं। यानी शास्त्र का अध्ययन किया है आपने, लेकिन आप उसका व्यवहार नहीं करते, आप उसको अपने जीवन में प्रयोग नहीं करते, क्रियावान नहीं है, तो आप क्या हैं? मूर्ख हैं। और लेकिन आपको थोड़ा बहुत भी आता है, लेकिन आप थोड़े बहुत को भी ज्ञान को क्रिया में लाते हैं, अपने प्रयोग में लाते हैं, तो आप तो विद्वान हैं। इसी चीज को यहाँ पे कह रहे हैं। अत्रोपदेशो लभ्यते यत्, अत्र उपदेशो लभ्यते मतलब यहाँ उपदेश लभ्यते मतलब प्राप्त होता है, यत् की व्यवहारो बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, क्रियावा या व्यवहारिक बुद्धि या क्रिया मतलब कार्य ज्ञानस्य परिणाम होती, ज्ञान का परिणाम होती है। यानी जो आप हम क्रिया करते हैं वही ज्ञान का परिणाम है, वही ज्ञान का रिजल्ट है। व्यवहारम बिना तो पांडित्यम व्यर्थम भारत भूतम च को पहले ला दीजिए। च मतलब और, व्यवहारम बिना, और व्यवहार के बिना, पांडित्यम और पांडित्य तो व्यर्थम व्यर्थ है, भार भूतम भारभूत है, भार के समान है। यानी आप व्यवहारिक ज्ञान नहीं रखते हैं तो आपका पांडित्य, आपका जो ज्ञान है वो व्यर्थ है, भार है, भार के समान है, एक बोझा है आपके लिए। वो आपको कहा ना कि वो आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आप थोड़े ज्ञान को ही अर्जित कीजिए, लेकिन उसको व्यवहारिक मतलब व्यवहार में लाइए, क्रिया में लाइए, उसको प्रयोग कीजिए, उसके जीवन में उतारिए। सिर्फ किताबी ज्ञान को अर्जित कर लेने भर से हम ज्ञानी नहीं बन जाएंगे। हमें ज्ञानी कब बनना है? ज्ञानी कब बनेंगे? जब हम क्रिया का उसको अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। देखिए आगे हम लोग चलते हैं, श्लोक देखते हैं। वरम बुद्धि नसा विद्या, विद्याया बुद्धिरुत्तमः, बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंह कारकाः। कहते हैं वरम बुद्धि, वरम मतलब श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ अच्छी है, बुद्धि सा विद्या मतलब बुद्धि श्रेष्ठ है, वह न सा विद्या, वह विद्या नहीं, वह विद्या नहीं। और विद्या या बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम है, विद्या या बुद्धि उत्तमा, विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। और बुद्धिहीना विनश्यन्ति, और जो बुद्धिहीन है, जो बिना बुद्धि वाले हैं, वो विनश्यन्ति विनष्ट हो जाते हैं, यथा जैसे, जिस प्रकार से, ते सिंह कारका, वे सिंह को बनाने वाले, सिंह को कारक मतलब सिंह को बनाने वाले, विनश्यन्ति विनष्ट हो गए, उसी प्रकार से बुद्धिहीन व्यक्ति भी विनष्ट
हो जाते हैं। क्या कहा इस श्लोक को देखिए, वरम बुद्धि, वरम मतलब श्रेष्ठ है, अच्छी है, अच्छा है बुद्धि, बुद्धि अच्छी है, न सा विद्या, वह विद्या अच्छी नहीं है। बुद्धि ठीक है लेकिन वो विद्या अच्छी नहीं है। विद्या या बुद्धि उत्तमा, और विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। विद्या आप न भी अर्जित करें लेकिन बुद्धि का प्रयोग करके आप विद्या अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर विद्या नहीं, विद्या है और आपके पास बुद्धि नहीं है तो आपकी विद्या भी नष्ट हो जाएगी और विद्या भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो उसी चीज को कहते हैं बुद्धिहीना, और जो बुद्धिहीन है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, वो विनश्यंती, विनष्ट हो जाते हैं। यथा ते सिंह कारका, इस प्रकार से ये सिंह कारक, सिंह को बनाने वाले विनश्यंती, विनष्ट हो गए, उसी प्रकार से बुद्धिहीन व्यक्ति भी विनष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक जिज्ञासा आपको दे दी लेखक ने, जिज्ञासा दे दी कि कैसे, मतलब कि सिंहकार का, जिस प्रकार से सिंह कारक मतलब सिंह को बनाने वाले विनष्ट हो जाते हैं, एक आप प्रकार की जिज्ञासा दे दी कि आपको आपके अंदर एक रोमांच पैदा हो गया कि कौन सिंह कारक, सिंह बनाने वाले कौन। ये भी एक कला है कहानी को शुरू करने की। एक जिज्ञासा देकर के कहा, जिज्ञासा लेखक ने आपको जिज्ञासा दी कि आप देखिए और आगे पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखते हैं हम लोग। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवाना परस्परं मित्र भावेन निवसन्ति स्म। देखते हैं, एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, चत्वारः युवानः, चार युवक, परस्पर एक दूसरे के साथ, मित्र भाव से, निवसन्ति स्म, रहते थे। क्या कहा, एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, चत्वारः युवानः, चार युवा, परस्पर मित्र भावेन निवसन्ति स्म, परस्पर मित्र भाव से रहते थे। तेसाम मतलब उनमें त्रयः शास्त्र पारंगत थे। शास्त्र पारंगत यानी शास्त्र में निपुण थे, शास्त्रों का ज्ञान था, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, परंतु बुद्धि रहित थे। पढ़े लिखे तो थे लेकिन बुद्धि का प्रयोग नहीं करते थे। एक तो बुद्धिमान, बुद्धि वाला था, केवलम शास्त्र परांगमुख था, यानी शास्त्र का ज्ञान शास्त्र से परांग था, मतलब शास्त्र परांगमुख था, शास्त्र के का ज्ञान उसे नहीं था, शास्त्र को उसने नहीं पढ़ा था, पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं की थी उसने। क्या कहा कि एकस्मिन् नगरे, एक नगर में, चत्वारः युवानः, चार युवा, परस्परम मित्र भावेन, एक दूसरे के साथ परस्पर मित्र भाव से, निवसन्ति स्म, रहते थे। तेषाम त्रयः शास्त्र पारंगता, तेषाम मतलब उनमें त्रयः तीन, शास्त्र पारंगता, शास्त्र पारंगत थे, परंतु बुद्धि रहित थे। एकस्तु बुद्धिमान, एक तो बुद्धिमान, केवलम शास्त्र परांगमुख, एकस्तु बुद्धिमान, एक बुद्धिमान था लेकिन केवल शास्त्र परांगमुख था। अथ तई कदाचिन मित्रई मंत्रितम, अथ तई, इसके अथ मतलब इसके बाद, तई मतलब वे लोग, कदाचिन मित्रई मंत्रितम, कुछ मतलब वो आपस में उन्होंने विचार किया, मित्र अपने मित्रों के साथ मंत्रितम विचार किया, बातचीत की। को विद्याया, इस विद्या का क्या गुण, मतलब इस विद्या का क्या काम, मतलब इस विद्या का क्या प्रयोजन, कि येन देशांतरम गत्वा, जिसके द्वारा देशांतरम मतलब दूसरे देश, देशांतरम मतलब अपने देश से दूसरे देश मतलब विदेश जाकर, गत्वा जाकर, भूपति मतलब राजा, भूपति मतलब होता है राजा, राजा से परितोष्य मतलब पुरस्कार, अर्थोपार्जना न क्रियते, अर्थोपार्जन यानी धन न, अर्थ मतलब धन की उपार्जना यानी धन की कमाई
न क्रियते, न किया जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस विद्या का क्या मतलब कि हम दूसरे देश जा करके, यानी मतलब किसी अन्य जगह जा करके भूपति राजा से पुरस्कार और धन न कमाएं। मतलब अगर हम नहीं कमा रहे हैं तो इस विद्या का कोई भी मतलब, इस विद्या का भी कोई मतलब नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। तत्पूर्व देशम गच्छामः, तत् मतलब इसके बाद, पूर्व देशम, पूर्व देश चलते हैं, पूर्व देश की ओर। तत्पूर्व देशम गच्छामः, तत्पूर्व देश गच्छामः, तब हम लोग पूर्व देश की ओर चलते हैं। तथा अनुष्ठितै किंचिन मार्गम गत्वा तेषां जिष्टतरः प्राह, तथा मतलब इसके बाद अनुष्ठितै मतलब अनुष्ठितै ऐसा करते, तथा अनुष्ठित ऐसा करते, किंचिन मार्गम कुछ मार्ग में, कुछ दूर जाकर, मतलब कुछ मार्ग में, कुछ रास्ते में, मार्ग मतलब रास्ता, किंचिन कुछ मार्ग में, गत्वा जाकर, तेसाम मतलब उनमें, ज्येष्ठ तरह जो ज्येष्ठ है, जो बड़ा है, ज्येष्ठ तर जो सबसे बड़ा है, प्राह बोला, अहो अस्माकम एकश्चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान। अहो अरे, अस्माकम मतलब हमें, अस्मा कैसे बनाया देखिए, अस्माकमेक चतुर्थो मूढ़ः, कैसे अस्माकम एक चतुर्थो, ऐसे देखिए अलग अलग करेंगे तो ऐसे बनेगा, अस्माकम एक चतुर्थो, मतलब हमारे में एक जो है, जो चौथा मतलब जो एक, हम चारों मित्रों में जो एक है, देखिए इसमें क्या है कि 4 मित्र हैं, 4 में जो 3 है वो खूब पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक जो है, जो चौथा जो है, वो पढ़ा लिखा कम है लेकिन बुद्धिमान है। तो अस्माकम एक चतुर्थो मतलब हमारे में जो एक जो चौथा है वो मूढ़ है, यानी उसे मूर्ख है। केवलम बुद्धिमान, लेकिन केवल बुद्धिमान है, मतलब मूढ़ क्यों है कि उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, उनके नजर में वो मूढ़ इसलिए है कि उसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और केवल बुद्धिमान है, बस बुद्धि है इसके पास। तो बुद्धि से क्या होगा, तो वही कहते हैं कि न च मतलब और न राज प्रतिग्रहो, मतलब राजा जो प्रतिग्रह, यानी राजा जो पुरस्कार देंगे, बुद्ध्या लभ्यते विद्याम बिना, मतलब राजा का पुरस्कार किसके, बुद्धिया न बुद्धि से नहीं प्राप्त होगी, विद्याम बिना, विद्या नहीं है, बुद्धि, विद्या के बिना आप सिर्फ बुद्धि से आपको राजा का प्रतिग्रह यानी राजा का पुरस्कार आपको प्राप्त, मतलब इसको प्राप्त नहीं होगा। तन्नास्मयी सोपार्जितम दास्यामः, तन मतलब तत्, न अस्मयी मतलब इसके बाद मैं, अपने ही में मतलब अपने से, स्वपार्जितम मतलब जो मैं कमाऊंगा, न दास्यामः नहीं दूंगा, इसको तो मिलेगा नहीं, इसको इसलिए नहीं मिलेगा कि क्योंकि इसके पास विद्या नहीं है, सिर्फ बुद्धि से इसको राज प्रतिग्रह यानी राजा का पुरस्कार तो मिलेगा नहीं, इसलिए मैं जो कमाऊंगा इससे नहीं दूंगा। तद गच्छतु गृहम, अब कहता है कि तद तो गच्छतु जाओ, कहाँ, गृहम तुम घर चले जाओ, तुम गृहम गच्छतु तुम घर चले जाओ। ततो द्वितीयेन अभिहितम, तथा मतलब इसके बाद द्वितीयेन दूसरे के द्वारा अभिहितम बोला गया, मतलब दूसरा बोलता है, भो सुबुद्धि मतलब हे सुबुद्धि, हे अच्छी बुद्धि वाले, गच्छ त्वम स्वगृहम, गच्छ मतलब तुम जा, गच्छ त्वम मतलब गच्छ तुम जाओ, कहाँ, स्वगृहम अपने घर, यतस्ते मतलब क्योंकि, तुम्हारे मतलब तुम्हारे पास विद्या नास्ति, तुम्हारे पास विद्या नहीं है, तुम घर चले जाओ क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। दूसरा भी यही बोलता है। बात मुझे लग रहा है आपको बात समझ में आ रही, कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसको पूछना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अगर लिखेंगे तो उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। इसलिए न च राज प्रतिग्रहो बुद्धया लभ्यते विद्याम बिना,
तन्नास्मै सोपार्जितम दास्याम तद गच्छतु गृहम। तो इसलिए तुम घर जाओ। ततो द्वितीयेन अभिहितम, तथा मतलब इसके बाद द्वितीयेन दूसरे के द्वारा अभिहितम बोला गया। भो सुबुद्धे, हे सुबुद्धि, गच्छ, गच्छ मतलब जाओ, तुम स्वगृहम अपने घर। यतस्ते क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नास्ति विद्या नहीं है। देख लेते हैं इसको भी। ततः तृतीयेन अभिहितम, ततः मतलब इसके बाद तृतीयेन तीसरे के द्वारा अभिहितम बोला गया। अहो न युज्यते एवं कर्तुम, अहो मत अरे न युज्यते एवं कर्तुम, हम लोगों को ऐसा करना उचित नहीं है, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, यह करना उचित नहीं है। यतो वयम क्योंकि वयम हम लोग बाल्यात मतलब बचपन से प्रभृत्येकत्र पीड़िता मतलब बचपन से ही एकत्र होकर के एक दूसरे के साथ पीड़िता खेले हैं। तदा गच्छतु, तदा अब देखिए तदा गच्छतु कैसे बना है, तदा धन आगच्छतु। अब ये क्या कहता है, गच्छतु नहीं, तदा आगच्छतु तो तुम आओ। महानुभावो अस्मत् उपर्जित वित्तस्य संभागी भविष्यति। महानुभाव लोग जो बड़े लोग होते हैं, महानुभाव जो लोग होते हैं, तो महानुभाव नहीं, तदागच्छत महानुभावो, हे महानुभाव आप महानुभावो अस्मत् उपर्जित वित्तस्य, महानुभावो अस्मद हमारे द्वारा, अस्मद मतलब हम लोगों के द्वारा, उपर्जित मतलब कमाए हुए, वित्तस्य वित्त मतलब होता है धन, वित्तस्य वित्त मतलब धन के, समभागी बराबर के भागीदार, भविष्यति भविष्यति मतलब तुम लोग होगे। अब क्या होंगे, आप हम लोगों के बराबर के भागीदार होंगे। क्या कहा इसने, तृतीय देख लीजिए इस लाइन को, कहा कि ततः तृतीयेन अभिहितम, ततः मतलब इसके बाद तीसरे के द्वारा कहा तीसरे के द्वारा क्या कहा गया, ततः तृतीयेन अभिहितम, क्या कि अहो न युज्यते एवं कर्तुम, मतलब इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। यतो वयम क्योंकि वयम हम लोग बाल्यात बचपन से, प्रभृत्येकत्र क्रीडिता क्योंकि हम लोग बचपन से ही एक जगह खेले हैं। तदा आगच्छतु तब आओ, महानुभाव अस्मद मतलब हे महाशय तुम, अस्मद हम लोगों के द्वारा, उपर्जित वित्तस्य उपाय मतलब कमाए हुए, उपर्जित मतलब कमाए हुए, वित्तस्य धन के, समभागी मतलब बराबर के, जो हम लोग कमाएंगे उसमें तुम बराबर के भागीदार होगे। देखिए ये तीसरा थोड़ा दयालु हो गया। क्यों हो गया कि ये कहता है हम लोग बचपन से एक साथ खेले हैं, अब इसको जब कमाने जा रहे हैं तो इसको अलग करना उचित नहीं है। समभागी भविष्यति मतलब संभागी होगे, उक्तंच, उक्तंच मतलब क्यों, क्योंकि कहा गया है, क्या कहा गया है, श्लोक दे दिया, श्लोक बोलता है वो तीसरा, क्या बोलता है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। देखिए बहुत अच्छा श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम। क्या कहा, अयम निजः, अयम मतलब यह, निजः, निजः मतलब मेरा निजी है, यानी मेरा है या अपना है, परोवेति वह, परोवेति वह दूसरे का है, गणना ऐसी गिनती, लघु चेतसाम, लघु मतलब छोटी, चेतन व्यक्ति मतलब छोटे बुद्धि वालों के द्वारा की जाती है। यह मेरा है वह तुम्हारा है, ऐसी गणना ऐसी गिनती लघु चेतसाम छोटी बुद्धि वालों, छोटी मतलब जो नीच व्यक्ति हैं, जो छोटी बुद्धि वाले हैं, उनके द्वारा किया जाता है। उदार चरितानांतु, उदार चरित वाले तो
उदार चरित्र के जो व्यक्ति हैं, दयालु चरित्र के जो व्यक्ति हैं, वो तो वसुधैव, वसुधैव कैसे बना है? वसुधा धन एव, वसुधा धन एव वसुधैव, मतलब यहाँ पे आ के बाद ई है, बस आ के बाद ए है, ए को अय हो गया, वृद्धि हो गई है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। वसुधा धन एव, वसुधा धन एव वसुधैव बना है। तो वसुधैव मतलब वसुधा, मतलब वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, पृथ्वी को एव ही कुटुम्बकम, कुटुम्ब मानते हैं। यानी अयम निजः परो वेति, अयम यह मेरा है, अयम निजः मतलब यह मेरा है, परो वेति वह दूसरे का है। ऐसी गणना, गणना लघु चेतसा, गणना छोटी बुद्धि वालों के द्वारा की जाती है। उदार चरितानां तो, उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधैव, वसुधा ही कुटुम्बकम, कुटुम्ब है, एक पूरी कुटुम्ब है। यानी वसुधा ही एक कुटुम्ब, कुटुम्ब मतलब एक परिवार होता है। यानी जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े दयालु चरित्र के जो व्यक्ति होते हैं, वो पूरे पृथ्वी को ही एक परिवार मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, वो मेरा, वो तुम्हारा परिवार है, वो ऐसा नहीं कर, ये ऐसी गणना कौन करते हैं? छोटी बुद्धि, नीच बुद्धि वाले लोग करते हैं। और उदार चरित्र वाले, जो दयालु चरित्र वाले हैं, वो तो वसुधा को ही, पूरी पृथ्वी को ही, यानी पूरी पृथ्वी को ही एक परिवार मानते हैं। ये ऐसा कह रहा है कौन? तीसरा, तीसरा थोड़ा दयालु भी है और थोड़ा ये भी है। इस पाठ को हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो लंबा होने में भी दिक्कत हो जाती है, कई सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो इसके लिए शेष हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।